पांचों नंदों ने एक एक अंडा उठाया और राधिका के टकले पर फोड़ने लगी। सारे अंडे उन लोगों ने राधिका के टकले पर फोड़ दिए। अरे क्या कर रही हो आप लोग? चलो अब निकलते हैं यहाँ से। पांचों बहनें वहां से चली गईं। राधिका बेचारी रोने लगी। इससे सही तो हम अपने गांव में ही थे अपने मिट्टू के साथ। खैर, राधिका ने पहले नहाया, उसके बाद खाना बनाया। ऐसे ही पांचों नंदे हर वक्त राधिका को परेशान किया करती थी। कुछ महीनों बाद राधिका गर्भवती हो गई। मुबारक हो विक्रम, तू बाप बनने वाला है। मुबारक किस बात की दे रही हो माँ? इसका आने वाला बच्चा भी भाभी की तरह गंजा ही पैदा होगा, फिर उसके टकले को भी मिलकर बजाएंगे हम लोग। तुम लोग अपने बालों पर इतना भी घमंड मत करो कि एक दिन पछताना पड़े। पछताना तो आपको पड़ रहा है गंजी औरत से शादी करके भैया। ऐसे कुछ महीने बीत गए। फिर एक रात, राधिका, मुझे कंपनी के काम से कुछ दिनों के लिए बाहर जाना पड़ेगा। आप चले जाएंगे तो आपकी बहनें दिन रात मुझे परेशान करेंगी, लेकिन आपका जाना भी जरूरी है, तो ऐसा कीजिए, मेरे मायके से मेरे मिट्टू को बुला लीजिए, मैं उसके साथ खेलती रहूंगी। अगले दिन विक्रम उसके मायके से मिट्टू को ले आया। मिट्टू एक हरे रंग और लाल चोंच वाला बहुत ही प्यारा तोता था। विक्रम बाहर चला गया। राधिका अपने मिट्टू के साथ खेलने लगी। मिट्टू, तुम्हें पता है मैं माँ बनने वाली हूँ, तुम्हें मेरी याद आती थी कि नहीं? इतने में वहां पर उसकी पांचों नंदे अपने बालों को लहराते हुए पहुंची। पायल के हाथ में एक बहुत बड़ा बर्तन था। भाभी, हमने आज तक आपको बहुत परेशान किया, लेकिन आप तो सच में देवी हैं, हम लोग आपकी पूजा करना चाहते हैं। इससे पहले कि राधिका कुछ समझ पाती, पायल ने पूरी दाल उसके टकले पर उड़ेल दी और वहां से हंसते हुए भाग गई। दीदी, ये लोग तो बड़ी बदतमीज है। क्या करूं मिट्टू, मैं जब से यहाँ आई हूँ तब से इन लोगों ने परेशान कर रखा है। लोगों के सामने मेरे गंजेपन का मजाक उड़ाया करती है और अपने बालों का घमंड दिखाया करती है। यहाँ तक कि मेरे होने वाले बच्चे का भी मजाक उड़ाती है, जो अब इस दुनिया में आया ही नहीं है। अब मिट्टू हर रोज देखता था कि वो पांचों कोई न कोई हरकतें राधिका के साथ किया ही करती। फिर एक रात वो तोता जंगल गया और अपने ढेर सारे दोस्तों, यानी बहुत सारे तोतों को बुलाकर लाया। दोस्तों, हम लोग कोई साधारण तोता नहीं है। आज हमें अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करना ही होगा अपनी दीदी के लिए। सारे तोते राधिका की नंदों के कमरे में गए और उनके सर पर बैठकर शौच करने लगे। सुबह जब उनकी नींद खुली और खुद को आईने में देखा तो उनकी चीख निकल पड़ी। ये कौन है? हम अचानक गंजे कैसे हो गए? बातें बाद में करेंगे, पहले यहाँ से निकलते हैं। पांचों बहनें जंगल में बैठकर रोने लगी। ये सब क्या हो गया बहनों? जिसके लिए गड्ढा खोदा, हम खुद उसी गड्ढे में गिर गए। अब हम दुनिया वालों को क्या मुंह दिखाएंगे? इतने में वहां पर ढेर सारे जंगली तोते आ गए और उनके टकलों पर शौच करने लगे। थोड़ी ही देर में उन पांचों के टकले बिल्कुल सफेद हो गए। सारे तोते उनके टकलों पर चोंच मार मार कर भी जा रहे थे। इतने सारे तोते कहाँ से आ गए? इन लोगों ने पॉटी करके हमारे टकले सफेद कर दिए और चोंच अलग से मार रहे। मुझे बहुत दर्द हो रहा है। तभी उनमें से एक तोता बोल पड़ा। अच्छा, अब दर्द हो रहा है? और जब तुम लोग अपनी गंजी गर्भवती भाभी को हर वक्त दर्द दिया करती थी, उसका दर्द तुम लोगों को महसूस नहीं हुआ? हमें माफ कर दो, हमारे बाल हमें वापस कर दो। एक शर्त पर, इसी हालत में अपने घर जाओ। नहीं नहीं, हम मर जाएंगे, लेकिन अपना गंजा सर लेकर अपने मोहल्ले में नहीं जाएंगे। तो ठीक है, जिंदगी भर अपना टकला लेकर यहीं बैठी रहो। ठीक है, जाते हैं। वो पांचों जैसे ही अपने मोहल्ले में पहुंची, सारे लोग बालकनी में आ गए। ये देखो, अपनी गंजी भाभी का मजाक उड़ाती थी और आज खुद ही गंजी हो गई। कितनी भद्दी लग रही है पांचों। तभी मोहल्ले के कुछ बच्चे उनके टकले के ऊपर टमाटर और अंडे फेंक फेंक कर मारने लगे। ये मजा आ गया। भागकर पांचों घर के अंदर गईं। तुम पांचों गंजी कैसे हो गई? इतने में वहां पर राधिका और तोता आ गया। राधिका के बाल अब बहुत ही ज्यादा घने, रेशमी और लंबे हो चुके थे। ये क्या हो गया माँ? भाभी के बाल तो हमसे भी ज्यादा लंबे हो गए। मिट्टू, तुमने जैसा कहा हमने वैसा कर दिया। अब जल्दी से हमारे बाल वापस करो जैसे भाभी के किए। तुम पांचों के बाल तुम्हारे घमंड की वजह से गए हैं और दीदी के बाल दीदी की नम्रता की वजह से वापस आए हैं। इतना बोलकर तोता वहां से उड़ गया। भाभी, मोहल्ले वालों ने हमें सिर्फ एक बार परेशान किया, फिर भी हमसे बर्दाश्त नहीं हुआ, और हम पांचों तो हर रोज आपको परेशान करते थे। आपको कैसा लगता होगा हम अच्छी तरह समझ सकते हैं। हमें माफ कर दीजिए भाभी। ठीक है, परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। ऐसे ही दिन बीतने लगे। उन पांचों ने बहुत सारे प्रोडक्ट इस्तेमाल किए, डॉक्टर को दिखाया, फिर भी उनका गंजापन खत्म नहीं हुआ।
उनका भाई वापस आ गया, वो भी हैरान हुआ। उसके भाई ने अपने बहनों की शादी की कोशिश की, लेकिन सबने गंजी लड़कियों से शादी करने के लिए मना कर दिया। फिर एक रोज, अब हमारी बहनों से कोई गंजा ही शादी कर सकता है। आप लोग तो जानते हैं मेरे खानदान में सब गंजे हैं, मेरे भाई अभी तक कुंवारे हैं। अगर आप लोग चाहें तो उनसे शादी की बात करूं? हाँ हाँ बहू, तुम्हारा बहुत एहसान होगा। राधिका ने अपने गंजे भाइयों की शादी अपनी गंजी नंदों के साथ कर दी। 9 महीने बाद राधिका ने एक खूबसूरत बच्ची को जन्म दिया, जिसके बाल घने और लंबे थे। इसीलिए दोस्तों, हमें अपनी किसी भी चीज पर कभी घमंड नहीं करना चाहिए।